अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारी सुबह जो है वो हो गई है, दूसरी दफ़ा सुबह हुई है। यानी कि मैं ना अलियान को स्कूल भेजने के बाद और इसके पापा को भेजने के बाद मैं दोबारा से लेट गई थी और मैं सो गई थी। तो अभी रूहान जो है वो उठा है तो उसने मुझे भी उठाया है। अच्छा, उठ के वो गया बाहर तो उसने देखा है कि ना ही बाबा हैं और ना ही जो है ना अलियान है। अलियान आजकल जो मैंने आपको बताया था कि उसके पेपर्स हो रहे हैं तो हो रहे थे, तो उसमें ना छुट्टी होती थी, एक दिन तो एक दिन ही होती थी। तो आज उसको जो है ना वो चला गया स्कूल। तो ये जनाब जो है ना उठे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं है तो मैंने भी बाहर जाना है। तो बस जूता लेके आया और मुझे कह रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है। तो अच्छा, बाहर जाने का ये पता है कि बाहर जाने से पहले हमने ना ये जूता पहनना है। तो वो अपना अलमारी में से जूता निकाल के ले आया। तो बस उसके बाद जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। अलियान जो है वो ना स्कूल से आ गया था, आज जल्दी छुट्टी हो गई थी 11:30 पे। तो वो जल्दी आ गया था तो आके जो है ना वो सो गया। नाश्ता वो सुबह करके गया था, उसने सुबह आलू का पराठा जो है ना वो खाया था। मैंने रात को आलू बॉईल करके और मसाला वगैरह बना के रख दिया था। मौसम थोड़ा अच्छा था तो बारिश हुई थी तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ क्योंकि काम वगैरह सारे जो है ना वो ख़त्म करने के बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ। सुबह मैंने नाश्ता किया था एग बॉयल और चाय के साथ। तो अभी जो वो एक कह लें कि दूसरा वाला नाश्ता प्रॉपर नाश्ता हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैं उससे पहले तो मैं हर उठते साथ सबसे पहले मेरा जो काम होता है ना वो रूहान को रेडी करना होता है, डायपर चेंज करना, बेड वगैरह सेट करना। ये सारे काम करने के बाद जो है ना वो मैं अपना जो डेली रूटीन है ना वो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने क्लीनिंग कर ली थी तो किचन मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूँ, मुझे भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया और इसके लिए मैंने पराठा आपने देखा बनाया था, इसने थोड़ा सा खाया दही के साथ। और अब जो है ना वो मुझे तंग कर रहा है बस ऐसे ही, मतलब खा भी नहीं रहा और खाने भी नहीं दे रहा। तो बस जी उसके बाद जो भी किचन वगैरह के काम थे वो मैंने किया और फिर अभी जो है ये तकरीबन शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम है। तो यहाँ पे जो है ना अलियान चूँकि आजकल अब फ्री हो गया, इसको तकरीबन कह लें कि सैटरडे संडे और मंडे की छुट्टी है। तो उसके बाद इसको ट्यूसडे की भी होगी थी, मतलब कल भी होगी थी। आज स्कूल गया था जब मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फिर उसको जो है ना इसके बाबा ने मतलब बिठा दिया कि चलो इस पारे का पढ़ लो, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो जाए ना तो वो बस ये कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी सारे पेपर हो गए हैं, हम फ्री हैं। तो फिर हमने कहा चलो सपारा लेके बैठ जाओ। तो वो लेके बैठा तो साथ में जो है ना रूहान बैठ के आगे। आप खुद सुने कैसे वो लोग जो है ना पढ़ रहे हैं। जोर से पढ़ो। कय्यिमातुन कय्यिमातुन अलिफ बा 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 अलिफ पढ़ो। अलिफ बा अच्छा जी, उसके बाद मैंने शावर लिया, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी और फिर अभी जो है मैंने खाना भी बल्कि बना लिया, सालन भी बना लिया।
वीडियो मैं नहीं बना रही थी तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, वो कह रहे हैं जी वीडियो क्यों नहीं बना रही तो उनको मैंने बताया हुआ है कि मेरा जो कैमरा का जो स्टैंड है ना वो टूट गया है। तो मैंने कहा वो टूटा हुआ है, मैं किस तरह से, मतलब मेरे से वीडियो बनती ही नहीं है। वो दूसरा छोटा वाला स्टैंड है तो वो फिर उस पर जो वीडियो अच्छी नहीं आती है, मतलब अगर उसको मैं ऊपर रखती हूँ, वो बिल्कुल छोटा सा है, मतलब आप हाथ में उसको लेके तो वीडियो बना सकते हैं। तो दूसरा जो मेरा स्टैंड था ना वो शिफ्टिंग के दौरान बस टूट गया है। तो अभी जो है मैंने कहा कि अब स्टैंड लेंगे जब पैसे आएंगे मेरे, या थोड़ा सा माहौल और बजट सीधा होता है तो फिर मैं मैं लूँगी। तो बहरहाल जी फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा चलो मैं तुम्हारे जो है ना वीडियो बनाता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आज थोड़ा बहुत जल्दी आ गए थे, मतलब छुट्टी थी, ऑफ था। बच्चे जो है ना अक्सर जो होता है ना कि वीकेंड पे बच्चे जो है ना वो छुट्टी कर लेते हैं। तो बस फिर जी उन्होंने मेरी मेरे लिए हेल्प की और मैं जो है ना वो किचन के काम कर रही थी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी चीज़ें जो है ना वो वॉश कर रही थी, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद आपको पता है कि एकदम से तो सारा काम नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा था कि आराम से जो है ना मैं करूँगी, मतलब एक दिन मसालों वाले मैंने डब्बे धोए हैं, एक दिन मैंने दालों वाले धोए हैं, वो तो है मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस मेरे से वीडियो बन ही नहीं रही है, क्या कर सकते हैं स्टैंड नहीं होने की वजह से, और थोड़ा सा कह लें कि कामों की उसकी वजह से। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग कहते हैं कि इन चीज़ों की वीडियो बनाया करें आप, लेकिन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं बस काम निपटा रही थी। अभी मैंने मसालों वाला जो डब्बा है ना उसको मैंने सोचा कि सिर्फ डब्बा क्लीन कर लेती हूँ, फिर मुझे ना वो सारी जो छोटी डब्बियाँ हैं वो भी बड़ी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि वो मसाले आपको मैंने बताया था ना सारे एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। तो अभी मैंने जो है ना वो रीफ़िल करने थे, तो कुछ मैंने जो है ना वो साफ़ किए हैं, मतलब अलग किए हैं। तो फिर मैंने मसाले वाली डब्बियाँ भी धो दी, और सालन में मैंने बनाए थे आज टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो मैंने बस कह लें कि दम पे रख दिया है, उसको जो है ना पकते रहना है। तो मैंने कहा मैं इतनी देर में जाके अगर बैठूंगी तो फिर बार बार आके देखने की बजाय जो है ना मैं कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने एक कैबिन, जैसे मसालों वाला मेरा कैबिन है ना वो सारा, बस आज इसका ये लास्ट है, मतलब मसाले वाला डब्बा धुलेगा तो बस सारा कह लें कि क्लीन हो जाएगा। तो मैं बस आराम आराम से जो है ना वो काम करती रहती हूँ। तो बस मसालों के डब्बे मैंने धो दिए, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को मैं कह रही थी, ऐसी बात कर रही थी कि मैंने ना हाउस टूर भी देना है, तो सेटिंग ही नहीं हो रही। तो इस तरह से मैं बात कर रही थी, तो कहते हैं हाउस टूर मैं देता हूँ मैं दे देता हूँ। तो ये जी हाउस टूर भी आप देख लें, किचन से आए हैं इधर, और अच्छा स्टोर रूम में नहीं गए हैं, वहाँ पे चूँकि फैलावा मचा हुआ है ना, तो कहते हैं उधर का रहने दो, वो समझो कि बस उसको स्टोर में ही रहने दो। मैंने कहा सही है। तो ये लिविंग एरिया था जी, अभी हमारा ये बेडरूम है। तो काफ़ी हद तक जो है ना वो मैंने सेट कर लिया है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, ड्रॉअर की सेटिंग ये छोटी छोटी तो है, चलती ही रहती है मेरे ख्याल से। ये तो वैसे ही आप मंथली करते ही रहते हैं। तो सामने आप देख लें कि रूहान जो है ना उसने ये पीढ़ी रखी हुई है, और वो बाहर देखने की मतलब कोशिश करता है। ये है कि सेफ़ है, वो नहीं है मतलब इतना, अगर वैसे तो भी उसने वो जाली वाला जो पीछे किया हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी मेरी जो है ना नज़र इसी पे रहती है। तो ये बेड मैंने इस तरह से लगाया हुआ है। तो अगर मैं सोच रही थी, वैसे आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि अगर मैं ये खिड़की के आगे लगा देती हूँ तो कैसा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं इस तरह से अच्छा लग रहा है, तो इसी तरह से रहने दो, पर्दे जो है ना वो अलग से सामने नज़र आने चाहिए। और पर्दे मेरे फ़िलहाल जो है ना वो अलग लग गए, इस तरफ के जाली के पर्दे हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करूँगी, देखेंगे। फिर ज़्यादा चीज़ें मैं इसलिए भी नहीं बनाती क्योंकि पता नहीं हम कब तक इधर रहते हैं, तो उस घर के हिसाब से हम चीज़ें बना लें, फिर आगे जाना पड़ता है। तो फिर थोड़ा सा ये है कि मैं कहती हूँ ऐसे क्या हम लोग मतलब इकट्ठे करते रहें चीज़ों को, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ। वरना मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं जो है ना इधर और उधर दोनों सेम पर्दे मतलब मैं लगा दूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी आप रुक जाएँ, देखते हैं अभी हमारी जो है ना यहाँ पे अच्छा गुजारा होगा या नहीं होगा या क्या है। मैंने कहा सही है, तो फिर देखेंगे। और नीचे ये वाली यहाँ पे ना मैंने शीट बिछाई थी, बेड शीट जो है ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद, उस घर में तो मैंने बिछाई नहीं है क्योंकि सहन से आओ तो मट्टी मट्टी वैसे ही, मतलब वहाँ पे जो कारपेट का ना बुरा हाल था। तो बस जी हाउस टूर आपने देख लिया, किचन भी आपने देखा हुआ है, और स्टोर को आप रहने दें। तो बस जी उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो नेक्स्ट नहीं बल्कि ये 2 दिन के बाद का नेक्स्ट ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, बल्कि 2-3 दिन बाद। एक्चुअली ना इनके बाबा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उनको फ़ीवर हो गया था, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो नहाए हैं ठंडे पानी से, तो उनको जो है बुखार हो गया। तो बहरहाल जी 2 दिन उन्होंने भी छुट्टी की, और मंडे और ट्यूसडे अलियान को भी छुट्टी थी और उनकी भी छुट्टी हो गई।
तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। अभी 6:45 हो गए थे। मैं फजर के टाइम उठी थी तो मैं सोई नहीं, बस इनकी वजह से कि मैं ये जाग जाएँ तो मैं इनको नाश्ता दे दूँ, तो बाद में चलो मैं लेट जाऊँगी जब तक बच्चे उठेंगे। तो उसके बाद जी मैंने सबने नाश्ता किया, बच्चों को भी नाश्ता वगैरह करवा के, तो अभी जो है ना मेरे पास टाइम था, मतलब और कोई काम करने को नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं जो ना किचन के ये ऊपर जो कैबिन है ना, ये बहुत ही गंदे थे। मतलब इनको मैं वैसे साफ़ करती रही हूँ लेकिन एक दाग से पड़े हुए थे। स्पेशली ये जो चूल्हे के ऊपर बना हुआ है ना, हुड सा कह लें, हुड तो नहीं कह सकते, लकड़ी का जो भी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे ना अजीब से निशान थे। तो मैंने इसको स्प्रे से भी साफ़ किया तो नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिर अभी गर्म पानी लेके ना, तो उसके साथ ये मैंने लेमन मैक्स के साथ इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ किया, तो बड़ा अच्छा साफ़ हो गया। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता देखें आप सारी चीज़ें जो है ना वो सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं देखें इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये है कि गर्म पानी से जो है ना, मतलब साबुन में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स किया है। ये जो मेरा स्कॉच ब्राइट का है, इसके साथ मैंने मतलब गर्म पानी से किया, तो बड़े अच्छे से, वो ऑयली होता है, वो ऑयल के ऊपर फिर मिट्टी और इस तरह से वो जमता जाता है, तो बुरा हो जाता है काफ़ी हाल उसका जो है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जो है ना इसके अंदर की साइड पे को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। मैंने किया है 1-2 दफ़ा, लेकिन डीप क्लीन जो है ना वो मैंने नहीं किया। तो वो भी मैं कह रही थी कि किसी और दिन, मतलब एक ही दफ़ा मैं सारा काम नहीं छिड़ सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं ये सोच रही थी कि बस पूरा करूँ, क्योंकि उनके लिए खाना जो है वो फिर बनाना है, और मतलब अलग से खाना उनके लिए भी बनाना है, फिर बच्चों के लिए भी, तो मुझे फिर काफ़ी टाइम जो है ना वो लग जाएगा। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसको साफ़ करके आपको मैं दिखा रही थी, तो बड़ा अच्छा सा ये जो है ना साफ़ हो गया। तो पीछे आप बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऊपर जो है ना वो खाना वगैरह मेरे ख्याल से बना रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और बस ये है मेरा कैबिन मसालों वाला। ऊपर वाली साइड में मैंने सारी दालें वगैरह रखी हुई हैं, और ब्लू वाली जो टोकरी है ना उसमें जो मेरा सामान थोड़ा बहुत बचा होता है, या पैकेट्स जो अभी खोले नहीं होते ना, वो मैंने रखे हुए हैं। मतलब सारा जो राशन है वो तो है नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना वो इसमें चीज़ें आ गई हैं। ये है कि कैबिन थोड़े बड़े बड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मसाले जो हैं वो सारे नीचे वाले इसमें आ गए हैं, और ऊपर जो है ना वो दालें वगैरह और सारी मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी उसमें आ गई थी। तो ये बस, ये वैसे मैंने पहले ही क्लीन किया हुआ था, जस्ट अभी मैं आपको दिखा रही थी। अभी मैं आपको बाहर से दिखाने लगी थी। ये देखें जी कितने अच्छे से ये साफ़ हो गए हैं। तो मतलब गर्म पानी ने जो है ना वो काम कर दिया। मौसम शायद चेंज हो गया, पानी वैसे अब ठंडा लगता है, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी कोशिश की, लेकिन साफ़ नहीं हुआ। तो आज मैंने कहा मैं इसको ना पानी गर्म करके अच्छे से कपड़े को और उससे मारूंगी तो साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए अंदर वाली साइड भी थोड़ी सी मैंने की है साफ़, लेकिन ऊपर तक नहीं की। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि चूल्हे की बैक साइड पर ना मैं कोई स्टिकर वगैरह कुछ ऐसा लगाऊँ, ताकि ऑयल जो है ना वो कम मतलब लगे लकड़ी पे। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी शाम का टाइम। तो यहाँ पे अलियान जो है ना वो सो रहा है। एक्चुअली जल्दी उठ गया था सुबह में, जैसे ही मैं उठी हूँ ना 7 बजे उठ के ये भी बाहर आ गया था, जब मैं इसके बाबा को नाश्ता करवा रही थी। तो रात को जल्दी सो जाए ना, तो फिर अब असल में रूटीन बन जाती है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है तो फिर वही होता है। तो अभी ये जो है ना वो सो रहा है, तकरीबन 5 बजे के करीब सोया है, लेकिन अभी उठ नहीं रहा। अच्छा, सो जाए तो इतना मुश्किल से उठता है ना, इसलिए मैं उसको सोने नहीं देती हूँ। तो अभी चूँकि फ्री था, मैंने कहा क्या करना है, ना तो उसका कोई काम है मतलब पढ़ने का, तो मैंने कहा चलो सो ले। और उसके साथ ही फिर रूहान भी सो गया था, और मैंने जो है ना वो इनके सोए समय काफ़ी काम निपटाया। मैंने मशीन लगा ली, कपड़े धो लिए सारे। अच्छा, मशीन आप देखें मेरी अभी यहाँ पे ना फ़िट नहीं करवाई, तो मैंने मतलब इनसे कह रही हूँ कि मशीन को मतलब पहले मैंने फ़िट किया फिर उतारी है, मतलब सेटिंग थोड़ी सी वो की है। तो अभी मैंने कपड़े धो लिए सारे। उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन में देखें जी बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। ये हमने दोपहर में जो खाना खाया ना, दोपहर में जो खाना पहले का बना हुआ था वही हमने खाया। अभी मैं खाना भी बनाऊंगी, और उसके साथ जो है ये देखिए मैं अभी बता रही थी कि पानी की जो टैप है ना, हालांकि इसके बाबा ने इसको ठीक भी किया है, फिर भी पानी जो है ना इसमें से टपकता रहता है। और आज मैंने ये देखें ये वाले जो है ना, ये मुझे ऐसे ना मैंने साफ़ किए तो मुझे उलझन सी हुई कि नहीं ये भी साफ़ नहीं। मैंने कहा चलो इनको भी धो देते हैं। तो ये भी मैंने फिर बर्तन धोने के बाद ये भी धो दिए हैं, ये भी साफ़ हो गए हैं बड़े अच्छे से देखें। अच्छा, मेरे ख्याल से उस घर में ना कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मेरी आपने वीडियोस में ही आपने देखा होगा
मतलब मेरा दिल ही नहीं करता था, अजीब सी जहन के ऊपर ना टेंशन सी लगी रहती थी, बड़ी अजीब सी। तो यहाँ पे यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैंने जो है ना हर चीज़ जो है ना वो धो के और फिर लगाई है। वहाँ पे मैं कहती थी अच्छा चलो रहने दो कोई बात नहीं। अच्छा मेरे जहन में ना होता था कि कहीं पानी इस्तेमाल ज़्यादा ना हो जाए या जो भी है, तो मुझे एक खौफ सा ही कह लें कि वो रहता था कि रहने देते हैं। तो आप कह लें कि जी भर के नहीं जी रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फिर सालन चढ़ा दिया। सालन में मैं बना रही हूँ जी मटन। एक्चुअली मटन आया था, ये इसके बाबा जो है ना अकीके का गोश्त था तो वो लेकर आए थे, किसी ने दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ फ्रेश ही, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। अच्छा पहले मैंने सोचा मैं पुलाव बनाती हूँ, मटन पुलाव, तो फिर मेरा बच्चा जो है ना वो चावल नहीं खाता, इसके बाबा भी नहीं खाते, तो मैंने कहा यार मैं इन्होंने मुझे कहा था कि आलू गोश्त ही बनाना, मैंने कहा चलो आलू गोश्त ही बना देते हैं, वरना मेरा इतना दिल था ना आज मटन पुलाव खाने को। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि फिर बच्चे खुश हो के ना खाएं या हस्बैंड, मतलब खा लेते हैं हस्बैंड, लेकिन मुझे पता है ना कि उनको इतने अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मैंने चावलों का मुझे वो चढ़ा हुआ था तो मैंने कहा मैं जो ना चावल अपने लिए बना लेती हूँ। मैंने फिर तड़के वाले जो चावल होते हैं ना, लाइट सा तड़का लगा के वो बनाए, आलू गोश्त और साथ में तड़के वाले चावल बना लिए। तो क्या उसको कहते हैं, बस बंदे नू लगी हुई ना तो पूरा कर ही लेना चाहिए। तो फिर बस मैं थोड़े से बनाए थे, 1 कप बनाए थे, मैंने कहा मैं भी खा लूँगी और रूहान जो ना वो भी खा लेगा। तो बस यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से गैस भी इतनी तेज़ आती है कि मुझसे ना अक्सर अब ये होता है कि रोटी जो है वो ज़्यादा सिक जाती है। मतलब अभी तक मैं जो है ना यूज़ टू नहीं हुई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बिल्कुल कम गैस थी, तो यहाँ पे जो है ना मैं अक्सर आपने देखा होगा मेरी रोटियाँ ज़्यादा ही वो हो जाती हैं, तो अभी तक जो है ना मैं कोशिश में हूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये सारे जो है ना चाय का सामान वगैरह पड़ा है, क्योंकि ये जो मैंने अभी अपने धोए हैं ना डब्बे, उनमें सारा चाय से रिलेटेड ही सामान होता है, कहवा चाय का, बस उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखे हैं और डब्बे मैंने अंदर रखे हैं पंखे के नीचे, कि जल्दी से ज़रा खुश्क हो जाएं, फिर अगर कोई कमी रहती है तो फिर कपड़े से साफ़ कर लूँगी, तो वो वहाँ पे हो जाएंगे। वैसे भी जगह थोड़ी कम है तो मैनेज करना पड़ता है। और बस यहाँ पे गोश्त जो है वो मैंने प्रेशर में लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से काम कर रही थी कि बस काम ख़त्म हो मेरा। तो मुझे थोड़ा सा काम था, बाहर जाना था मैंने ज़रा, तो फिर इसके बाबा ने भी आज जल्दी आना था, तो मैंने कहा चलें मैं अपना काम निपटा लूँ, खाना बना होगा ना बस, फिर टेंशन नहीं है। तो उसके बाद मैं अच्छा बनाने अपने लिए ना चाय आई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कपड़े भी वॉश कर रही थी और साथ साथ किचन का भी कर रही थी, चाय बनाने आई थी। तो अब मैं देखें चाय मेरी पीछे रह गई और खाने में लग गई। और यहाँ पे जी रूहान जो है वो तो उठ गया था, लेकिन अलियान जो है ना वो अभी तक नहीं उठा था। तो बस सालन भी बन गया और फिर मैंने अपने लिए चाय भी बना ली, चावल भी बन गए। तो अभी मैं चाय पीऊँगी। तो खाना तो है अभी ये लोग नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद ही खाएंगे, क्योंकि लेट खाना खाया था दोपहर में। तो जब देखें फिर जो है ना हम लोग खा लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं तकरीबन मतलब सुबह से ही लगी हुई हूँ छोटे छोटे काम जो है ना वो निपटा रही थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और बजट पे जो वीडियो है ना वो मैं अभी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा खुद का बजट जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या हो रहा है। क्योंकि अभी जो है ना वो आप समझ लें कि मैंने काफ़ी हद तक पैसे जो है ना उधार उठा के ये सारा सिस्टम जो अभी चला रही हूँ, अभी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। तो बजट की वीडियो की काफ़ी जो है ना वो रिक्वेस्ट आ रही है, तो अभी तो मतलब मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे खुद समझ आएगी तभी तो मैं बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह जल्द अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहीं तक था व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो एज़ यूजुअल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी रिक्वेस्ट ही आपसे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हानो को ढूंढो, किधर गया? हानो को ढूंढे, लो खुद ही ढूंढे।